साथियों, ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही मुश्किल होती है। हर नया ट्रेडर यही सोचकर आता है कि बस चार्ट देखकर, कुछ इंडिकेटर लगाकर आसानी से पैसे कमा लेगा। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अक्सर स्ट्रेटजी की कमी से नहीं, बल्कि अंधाधुंध एंट्री लेने से होता है। एक बार मार्केट खुलते ही मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है कि अभी मौका निकल गया तो क्या होगा, और इसी डर में बिना सोचे समझे बटन दबा दिया जाता है। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि अकाउंट बैलेंस तो गिरता ही है, साथ में कॉन्फिडेंस भी टूटने लगता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों हम बार बार बिना वजह ट्रेड लेते हैं, और क्या इसका कोई रास्ता है जिससे हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकें। यही बात आज हम गहराई से समझेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपको ये नहीं बताएगा कि अंधाधुंध एंट्री से कैसे बचें, बल्कि आपको एक नया नज़रिया देगा कि ट्रेडिंग को किस तरह पेशेवर ढंग से किया जाए। तो अगर आप सचमुच अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं और बेवजह होने वाले लॉसेस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको वही जवाब मिलेगा जिसकी तलाश अब तक अधूरी रही है। जब भी हम मार्केट में बैठते हैं तो सबसे पहले दिमाग यही सोचने लगता है कि आज कितनी जल्दी पैसा बनाया जा सकता है। चार्ट खुलते ही आंखें हर एक कैंडल पर टिक जाती हैं और दिल कहता है कि यहीं से कुछ न कुछ कमाया जा सकता है। लेकिन सच यही है कि ज़्यादातर लोग इसी उतावलेपन में अंधाधुंध एंट्री ले बैठते हैं, और फिर शुरू होता है नुकसान का सिलसिला, क्योंकि मार्केट हमेशा उतनी साफ तस्वीर नहीं दिखाता जितनी हम उम्मीद करते हैं। एक छोटी सी हलचल देखकर हम सोचते हैं कि अभी बड़ा मूव आएगा, और बस इसी उम्मीद में बिना सोचे समझे ट्रेड में कूद जाते हैं। असल समस्या ये है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल करने के बजाय दिमाग के कंट्रोल में आ जाते हैं। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच और डर है। लालच ये कहता है कि अभी अगर ट्रेड नहीं लिया तो बड़ा मौका छूट जाएगा, और डर ये कहता है कि अगर अभी तुरंत एंट्री नहीं ली तो शायद अगला मौका न मिले। यही दो भावनाएं मिलकर हमें धकेल देती हैं गलत समय पर ट्रेड लेने की ओर। और यकीन मानिए, जितनी बार आप इस फंदे में फंसते हैं, उतनी बार मार्केट आपको सबक सिखाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। दरअसल इसका कारण है ओवर एक्सपोजर। जब आप लंबे समय तक स्क्रीन पर टिके रहते हैं, चार्ट को लगातार देखते रहते हैं, तो आपका दिमाग हर छोटी मूवमेंट को एक मौके की तरह समझने लगता है। यह वैसा ही है जैसे कोई मछुआरा हर लहर को मछली समझ ले और बार बार जाल फेंक दे। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि जाल खाली ही निकल रहा है, लेकिन तब तक उसका वक्त और मेहनत दोनों बर्बाद हो चुके होते हैं। मार्केट भी बिल्कुल वैसा ही है। हर मूवमेंट का मतलब यह नहीं होता कि वह आपके लिए सही एंट्री है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा एंट्री लेंगे उतने ज़्यादा मौके पकड़ पाएंगे, लेकिन असली ट्रेडिंग में यह सोच सबसे खतरनाक है। याद रखिए, ट्रेडिंग में पैसा मेहनत की मात्रा से नहीं, बल्कि धैर्य और सही निर्णय की क्वालिटी से बनता है। अगर आप दिन भर 10 एंट्री लेकर भी घाटे में हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक सही मौके का इंतजार किया और सही जगह एंट्री ली, तो वही आपको असली प्रॉफिट देगी। यही वह मानसिक बदलाव है जो अंधाधुंध एंट्री से बचाता है। कभी आपने गौर किया है कि बड़े और प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्यों ज़्यादा ट्रेड नहीं करते? वे चार्ट को देखते हैं, पैटर्न को समझते हैं, और घंटों, यहाँ तक कि कई बार दिनों तक इंतज़ार करते हैं सिर्फ उस एक सेटअप का जो उनकी स्ट्रेटजी से मेल खाता हो। उनके लिए ट्रेडिंग जुआ नहीं, बल्कि गणित और अनुशासन है। वे जानते हैं कि मार्केट हमेशा यहाँ रहेगा, मौके बार बार आएंगे, लेकिन पूंजी एक बार चली गई तो उसे वापस पाना आसान नहीं। यही सोच उन्हें अंधाधुंध एंट्री से बचाए रखती है। इसलिए सबसे पहला सबक यही है कि मार्केट को दौड़ की तरह मत देखिए, इसे मैराथन की तरह समझिए। अगर आप हर छोटे से छोटे मूव पर ट्रेड लेंगे तो थक कर गिर पड़ेंगे, लेकिन अगर धैर्य से सही जगह कदम बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब हम यह समझ चुके हैं कि अंधाधुंध एंट्री का असली कारण हमारे दिमाग की बेचैनी और अधीरता है, तो अब ज़रूरी है कि इस आदत को बदलने के लिए सही रास्ता अपनाया जाए। और इस सफ़र की शुरुआत होती है एक ठोस प्लान से। बिना प्लान के ट्रेड करना वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी बिना ट्रेनिंग के मैदान में उतर जाए।
हो सकता है शुरुआती जोश में वह कुछ अच्छा कर ले, लेकिन लंबे समय तक टिकना असंभव है। ठीक वैसे ही ट्रेडिंग में भी जब तक आपके पास एक साफ सुथरी योजना नहीं होगी, तब तक आप बार बार चार्ट पर बहकते रहेंगे और वही अंधाधुंध एंट्री आपकी सबसे बड़ी रुकावट बनी रहेगी। प्लान बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसे फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं। मान लीजिए आपने तय कर लिया कि आप सिर्फ तब एंट्री लेंगे जब प्राइस किसी खास लेवल को तोड़ेगा या कोई पैटर्न पूरी तरह बनेगा। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन पर बैठते हैं और देखते हैं कि प्राइस उस लेवल के आसपास हल्की फुल्की हरकत कर रहा है, मन फिर से बेचैन हो उठता है। और यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यही वह जगह है जहां आपका प्लान और आपकी भावनाएं टकराती हैं। अगर आप हार गए तो फिर वही गलती दोहराएंगे, लेकिन अगर आप जीत गए और धैर्य रखा तो यह आपकी ट्रेडिंग यात्रा का सबसे बड़ा कदम होगा। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, वह अपनी गति से चलता है, अपनी दिशा खुद तय करता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जब वह हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से मौका दे, तभी उस पर सवार हो जाए। अगर आप हर वक्त उससे लड़ने की कोशिश करेंगे तो हार निश्चित है। और यही सोच धीरे धीरे हमें मजबूर करती है कि हम हर जगह ट्रेड की बजाय सही जगह ट्रेड करना सीखें। आपको एक और बात बताता हूं, जब भी आप अंधाधुंध एंट्री लेते हैं तो असल में आप अपनी मेहनत से बनाए गए पूंजी को खतरे में डालते हैं। हर बार गलत एंट्री का मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस घटेगा, अकाउंट बैलेंस घटेगा और आपके अंदर का आत्मविश्वास टूटेगा। और जब कॉन्फिडेंस चला जाता है तो फिर सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सही सेटअप आने पर भी आप हिम्मत नहीं जुटा पाते, यानी आप दोहरी मार खाते हैं। गलत जगह नुकसान और सही जगह चूक। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बार बार कहते हैं कि कम ट्रेड करो लेकिन सही ट्रेड करो। अब इस पूरे प्रोसेस में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, अनुशासन। अनुशासन ही वह चीज है जो आपके और अंधाधुंध एंट्री के बीच दीवार खड़ी करती है। अगर आपने तय कर लिया कि दिन में सिर्फ 2 या 3 ही ट्रेड लेंगे, तो इस नियम को ऐसे मानना है जैसे यह पत्थर पर लिखा हो। कोई भी स्थिति हो, कोई भी प्रलोभन हो, आपको इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि मन आपको बार बार उकसाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस आदत को मजबूत करेंगे तो देखेंगे कि आपके गलत ट्रेड खुद ही कम होने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपका फोकस अब क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर आ जाएगा। आप पहले सोचते थे कि जितने ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन अब आप समझेंगे कि असली सफलता सिर्फ एक सही एंट्री से भी मिल सकती है। यही बदलाव धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग को स्थिर और प्रोफेशनल बना देगा। और अब जबकि हमने समझ लिया कि प्लानिंग और अनुशासन से अंधाधुंध एंट्री पर काबू पाया जा सकता है, तो अगला सवाल उठता है कि इस बदलाव को अपनी आदत का हिस्सा कैसे बनाया जाए। क्योंकि सिद्धांत तो सबको पता होता है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब हम उसे अपने रोजमर्रा के ट्रेडिंग जीवन में लागू करते हैं। यही वह बात है जो हमें आगे ले जाएगी और हमें यह सिखाएगी कि धैर्य को किस तरह प्रैक्टिस में बदला जाए। जब हम यह समझ जाते हैं कि प्लानिंग और अनुशासन ही हमें अंधाधुंध एंट्री से बचा सकते हैं, तब असली चुनौती आती है धैर्य को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बनाने की। धैर्य सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे निभाना उतना ही कठिन है, क्योंकि मार्केट हर सेकंड हमें किसी न किसी तरह का लालच दिखाता है। छोटी सी हरकत भी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद यही वह सही मौका है, और इसी अधीरता में हम अपने सारे नियम तोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कला यही है कि कब कुछ नहीं करना है। सोचिए, एक शिकारी जंगल में जाता है तो क्या वह हर झाड़ी हिलने पर तीर चलाता है? अगर ऐसा करेगा तो तीर खत्म हो जाएंगे और असली शिकार हाथ से निकल जाएगा। वह धैर्य रखता है, चुपचाप इंतजार करता है सही वक्त आने का। ट्रेडिंग भी बिल्कुल यही है। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे और हर हलचल पर कूद पड़ेंगे तो न तो पूंजी बचेगी और न ही आत्मविश्वास। लेकिन अगर आप सही सेटअप के लिए इंतजार करना सीख गए तो आपका हर शॉट निशाने पर लगेगा। यहां सबसे बड़ा फर्क यही है कि धैर्य आपको बेवजह के ट्रेड से बचाता है। जब आप जानते हैं कि आपका असली काम सिर्फ वही मौका पकड़ना है जो आपकी स्ट्रेटजी से मेल खाता हो,
तो फिर आप बार बार बटन दबाने से बचते हैं। यह वही मानसिक स्थिति है जहां ट्रेडिंग आपको मजबूर नहीं करती, बल्कि आप खुद ट्रेडिंग को कंट्रोल करने लगते हैं। और यही वह मोड़ है जहां से अंधाधुंध एंट्री की आदत टूटनी शुरू होती है। लेकिन धैर्य को सिर्फ शब्दों में समझ लेना काफी नहीं, इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर दिन का एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। जब भी आप कोई ट्रेड लें तो लिखिए कि आपने ये एंट्री क्यों ली, किस वजह से ली, और क्या यह आपके प्लान का हिस्सा थी या सिर्फ भावनाओं में बहकर ली गई थी। जब आप कुछ दिनों बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि आपकी कितनी एंट्रियां सही वजह से थीं और कितनी बस जल्दबाजी में ली गई थीं। यही जर्नल आपको आईना दिखाएगा और धीरे धीरे आपकी आदत बदल देगा। इस प्रैक्टिस का एक और बड़ा फायदा है कि आप खुद अपनी गलतियों से सीखने लगते हैं। अक्सर लोग एक ही गलती बार बार दोहराते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वे बार बार वही कर रहे हैं। लेकिन जब आप सब कुछ लिखते हैं और खुद ही पढ़ते हैं तो आपकी नज़र खुल जाती है। आप महसूस करेंगे कि हर बार जब आपने प्लान फॉलो नहीं किया तब नुकसान हुआ, और हर बार जब आपने धैर्य रखा तब फायदा हुआ। यही सच्चाई आपके अंदर धीरे धीरे धैर्य पैदा करेगी। और सबसे अहम बात यह है कि धैर्य रखने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है। जब आप खुद को बार बार यह साबित करते हैं कि हाँ, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, मैं हर मौके पर कूदने वाला नहीं हूँ, तो यह आत्मविश्वास आपकी ट्रेडिंग को और मजबूत करता है। फिर मार्केट का हर मूव आपको हिलाता नहीं, बल्कि आप ठंडे दिमाग से सिर्फ वही चुनते हैं जो आपके हिसाब से सही हो। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली पहचान है। तो अब तक हमने ये जाना कि बिना प्लान और अनुशासन के ट्रेडिंग करना खतरनाक है, और धैर्य ही वह हथियार है जिससे अंधाधुंध एंट्री पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब धैर्य आ भी गया तब भी कई बार हमारी भावनाएं हमें बहका देती हैं। कभी लालच हावी हो जाता है, कभी डर हावी हो जाता है, और अगर इन भावनाओं पर काबू न पाया जाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अब आगे हमें यही समझना होगा कि भावनाओं को किस तरह कंट्रोल किया जाए ताकि मार्केट में कदम हमेशा ठोस और सोच समझ कर रखा जाए। धैर्य को अगर आप अपनी आदत बना भी लें तब भी सबसे बड़ी चुनौती बची रहती है भावनाओं पर काबू। मार्केट में लालच और डर दोनों ऐसे अदृश्य दुश्मन हैं जो आपको उस वक्त बहका देते हैं जब आप सोचते हैं कि आप पूरी तरह कंट्रोल में हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने प्लान के हिसाब से सब तय कर रखा होता है, लेकिन जैसे ही प्राइस आपकी दिशा में थोड़ा सा बढ़ता है, लालच आपको कहता है कि चलो और इंतजार करो, ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। नतीजा ये होता है कि प्राइस पलटता है और जो हाथ में था वह भी निकल जाता है। इसी तरह जब मार्केट आपके खिलाफ थोड़ा सा जाता है तो डर आपको कहता है कि तुरंत निकल जाओ वरना सब खत्म हो जाएगा, और इसी घबराहट में आप अक्सर छोटी सी हलचल पर ही हार मान लेते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब तक आपकी ट्रेडिंग भावनाओं से संचालित होगी तब तक अंधाधुंध एंट्री से छुटकारा मिलना मुश्किल है, क्योंकि हर बार डर और लालच आपको या तो जल्दी से एंट्री लेने पर मजबूर करेगा या गलत समय पर निकलने पर। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि ट्रेडिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस होनी चाहिए। यानी जैसे मशीनें भावनाओं के बिना काम करती हैं, वैसे ही आपको भी अपने प्लान और स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना है, चाहे सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो। लेकिन भावनाओं को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि जब पैसे की बात आती है तो दिमाग से ज्यादा दिल काम करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए पहले से तैयारियां करें। जैसे कि हर ट्रेड से पहले आप खुद से यह सवाल करें कि क्या यह एंट्री मेरे प्लान का हिस्सा है या सिर्फ डर और लालच मुझे खींच रहा है। जब आप ईमानदारी से जवाब देंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कौन सा कदम सही है और कौन सा नहीं। भावनाओं को कंट्रोल करने का एक और असरदार तरीका है कि आप अपनी ट्रेडिंग लिमिट्स पहले से तय कर लें। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आज आपको सिर्फ 2 या 3 ही ट्रेड करने हैं, तो हर बार जब मन करेगा बेवजह एंट्री लेने का, तब यह लिमिट आपके लिए ढाल का काम करेगी। इसी तरह अगर आप अपने रिस्क को पहले से फिक्स कर लेते हैं तो आपका डर भी कम हो जाएगा,
क्योंकि आपको पता होगा कि नुकसान अगर हुआ भी तो वह उतना ही होगा जितना आप पहले से तय कर चुके हैं। इस तरह भावनाओं का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके अलावा यह भी समझना होगा कि मार्केट में हर मौके का फायदा उठाना जरूरी नहीं है। अक्सर हम यह सोचकर जल्दी से एंट्री ले लेते हैं कि शायद अभी बड़ा मूव आ जाएगा और अगर हमने चूक कर दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि मार्केट हमेशा यहां रहेगा, मौके बार बार आएंगे। एक ट्रेड छूट जाना कभी भी उतना खतरनाक नहीं है जितना कि गलत समय पर एंट्री लेकर नुकसान करना। यही सोच जब आप अपने अंदर डालते हैं तो धीरे धीरे भावनाएं आपके फैसलों पर हावी होना बंद कर देती हैं। और जब एक बार आप भावनाओं को दरवाजे पर छोड़कर मार्केट में कदम रखते हैं तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाती है। आप अब भी नुकसान करेंगे, लेकिन वे नुकसान प्लान के हिसाब से होंगे, न कि बेवजह। और जब नुकसान कंट्रोल में होते हैं तो प्रॉफिट खुद ब खुद बड़े होने लगते हैं। यही वह संतुलन है जो हर ट्रेडर को चाहिए। तो अब तक हमने देखा कि कैसे धैर्य और भावनाओं पर नियंत्रण हमें अंधाधुंध एंट्री से बचा सकता है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है और वह है निरंतरता। क्योंकि ट्रेडिंग कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है और अगर इसमें आप बार बार अपनी आदतें बदलते रहेंगे तो कभी भी स्थिरता हासिल नहीं कर पाएंगे। अब हमें आगे समझना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया को लगातार और स्थायी कैसे बनाया जाए ताकि हमारी मेहनत का असर लंबे समय तक बना रहे। जब हम भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं तब भी असली सफलता तभी मिलती है जब हम उस नियंत्रण को हर दिन हर ट्रेड में बनाए रख सकें। यहीं पर आती है निरंतरता की जरूरत, क्योंकि ट्रेडिंग कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। यह एक लंबा सफर है जिसमें हर दिन आपका धैर्य, अनुशासन और भावनाओं पर काबू लेने की क्षमता परखती रहती है। अगर आप सिर्फ कुछ दिनों तक नियम निभाते हैं और फिर पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी आदतों को स्थायी बनाते हैं। निरंतरता का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन प्रॉफिट ही कमाएंगे। असल में इसका मतलब है कि आप हर दिन अपने नियमों पर टिके रहेंगे, चाहे मार्केट आपके पक्ष में हो या खिलाफ। कई बार ऐसा होगा कि सही सेटअप पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नियम तोड़े बिना यह ट्रेड लिया है तो यह नुकसान भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस नुकसान ने भी आपको यह सिखाया कि आप अपनी स्ट्रैटेजी और सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं। धीरे धीरे यही भरोसा आपकी ट्रेडिंग को स्थिर और मजबूत बनाएगा। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने के अगले दिन ही फसल की उम्मीद करने लगे तो क्या होगा? निश्चित है कि उसे निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर वही किसान हर दिन धैर्य रखकर जमीन को सींचे, खाद डाले और समय का इंतजार करे तो महीनों बाद उसे भरपूर फसल मिलेगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप निरंतरता नहीं रखेंगे तो कभी भी बड़े परिणाम नहीं पा सकेंगे। हर दिन सही तरीके से वही प्रोसेस दोहराना ही आपको धीरे धीरे सफलता तक ले जाता है। यहाँ एक और बात समझनी होगी कि निरंतरता सिर्फ नियम निभाने में ही नहीं होती, बल्कि अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने में भी होती है। कई बार लगातार कुछ नुकसान हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी मेहनत बेकार जा रही है। ऐसे समय पर ज्यादातर ट्रेडर हार मानकर या तो स्ट्रेटजी बदल देते हैं या फिर दोबारा अंधाधुंध एंट्री की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन यहीं पर सच्चे ट्रेडर और बाकी लोगों में फर्क आता है। सच्चा ट्रेडर वही है जो कठिन समय में भी स्थिर बना रहता है और वही पुराने अनुशासन को निभाता है, क्योंकि उसे पता है कि यह एक लंबी दौड़ है और लगातार सही रास्ते पर चलते रहने से ही मंजिल मिलेगी। निरंतरता का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह आपके अंदर आत्मविश्वास को गहराई से जमा देती है। जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं कि हाँ, मैं नियम निभा सकता हूं, मैं धैर्य रख सकता हूं, तो धीरे धीरे आपके अंदर से बेचैनी और डर खत्म होने लगता है। फिर चाहे कोई भी मार्केट सिचुएशन सामने आए, आप ठंडे दिमाग से उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे जैसा आपने तय किया है। यही वह स्थिति है जहां ट्रेडिंग आपके लिए तनाव का खेल नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन जाती है। और जब एक बार निरंतरता आपकी आदत बन जाती है तो अंधाधुंध एंट्री का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका काम सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, न कि हर मूव पर कूदना। आप खुद को उस स्तर पर पहुंचा देते हैं जहां चाहे प्रॉफिट हो या लॉस,
दोनों को आप एक ही नज़र से देखते हैं। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है और धीरे धीरे वही फर्क आपको लंबे समय तक टिकाऊ सफलता दिलाता है। अब तक हमने समझ लिया कि अनुशासन, धैर्य, भावनाओं पर नियंत्रण और निरंतरता, यही 4 स्तंभ हमें अंधाधुंध एंट्री की आदत से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन इस यात्रा का आखिरी कदम यह है कि हम इन सबको जोड़कर एक नतीजा निकालें और खुद को यह याद दिलाएं कि ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने से मिलती है। जब आप अनुशासन, धैर्य, भावनाओं पर नियंत्रण और निरंतरता को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच ही बदलने लगती है। अब आप मार्केट को पहले की तरह किसी तेज दौड़ की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी यात्रा की तरह समझते हैं जहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। यही बदलाव आपको उन लाखों लोगों से अलग करता है जो हर दिन अंधाधुंध एंट्री लेकर नुकसान करते हैं और फिर मार्केट को दोष देते हैं। सच्चाई यही है कि मार्केट कभी किसी को नुकसान नहीं देता। असली नुकसान हम खुद करते हैं जब बिना तैयारी के, बिना वजह के और सिर्फ भावनाओं में बहकर ट्रेड लेते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह मानसिक संतुलन और धैर्य की परीक्षा है। जब तक आप खुद को जीत नहीं पाते, तब तक मार्केट को जीतना असंभव है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर कभी भी एंट्री लेने की जल्दी नहीं करते। वे जानते हैं कि सही मौके का इंतजार करना ही सबसे बड़ी ताकत है, और जब मौका आता है तो वह 1 या 2 अच्छे ट्रेड ही उनके महीने का पूरा रिजल्ट बदल देते हैं। इसका मतलब यही है कि सफलता की चाबी ज्यादा ट्रेड करने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से यह सवाल पूछें कि क्या मेरी यह एंट्री मेरे सिस्टम का हिस्सा है, और अगर जवाब नहीं आता है तो आप उस एंट्री से बच जाते हैं। धीरे धीरे यह आदत आपकी ट्रेडिंग को एक नए स्तर पर ले जाएगी। आप अब मार्केट के गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि मार्केट को अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलने देंगे। यही असली स्वतंत्रता है जो हर ट्रेडर चाहता है। इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि अंधाधुंध एंट्री कोई तकनीकी गलती नहीं है, यह मानसिक गलती है, और मानसिक गलती का इलाज सिर्फ तकनीकी ज्ञान से नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण और अनुशासन से होता है। अगर आप यह सीख गए कि हर हलचल आपके लिए ट्रेड का मौका नहीं है, अगर आपने यह समझ लिया कि पूंजी की रक्षा सबसे पहले है, और अगर आपने यह आदत डाल ली कि कोई भी कदम सिर्फ प्लान के हिसाब से ही उठाना है, तो यकीन मानिए कि आपकी ट्रेडिंग की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, नो ट्रेड भी एक पोजीशन है, यानी हर बार मार्केट में कूदना जरूरी नहीं है। कभी कभी बाहर बैठकर सिर्फ देखना ही सबसे बड़ा फायदा होता है। यही सोच आपको धीरे धीरे भीड़ से अलग बनाएगी और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रास्ते पर ले जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस पूरी बातचीत से आपको साफ समझ आ गया होगा कि अंधाधुंध एंट्री लेना क्यों खतरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ की तरह हर मौके पर कूदने वाले ट्रेडर बनना चाहते हैं, या धैर्य और अनुशासन के साथ अपने सफर को लंबा और सफल बनाना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपकी सोच में थोड़ी भी मदद मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कितनी बार अंधाधुंध एंट्री की गलती हुई है और अब आप उसे कैसे रोकने वाले हैं। आपका छोटा सा कमेंट भी मुझे अगली बार और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा।